हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका अपना हैप्पीनेस कोच टाइगर लाया हूँ एक और नई कहानी। राजा प्रताप सिंह अपने बहुत ही खास मंत्री के साथ और कुछ सैनिकों के साथ राज्य के दौरे पर निकले थे। वो हर थोड़े समय में अपने राज्य में ऐसे जाया करते थे मुआयना करने। अब वो जब जा रहे थे तो एक सैंडलवुड डीलर यानी चंदन की लकड़ियों का विक्रेता, वो दुकान के आगे महाराज को ऐसा लगा, प्रताप सिंह जी को ऐसा लगा कि कुछ वाइब्रेशन गलत लगी उनको। उन्होंने बोला कि मुझे इसको पनिश करने मन कर रहा है। ऐसा उन्होंने अपने मंत्री को कहा कि ये है ना, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि इसको मैं सीधा फांसी पे चढ़ा दूँ। बोला, अरे महाराज 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 क्या हुआ, अचानक क्यों? वो तो अपना बिजनेस कर रहा है अच्छा खासा, आप क्यों अचानक उसको ऐसे सज़ा देने का बोल रहे हैं? पता नहीं, राजा बोले, पता नहीं मंत्री, पर मेरे को ऐसी फीलिंग आई इसके लिए। बोला, ठीक है महाराज, मैं देखता हूँ। ऐसा कह के वो अपने दौरे पर निकल गए, पूरा दौरा किया। बाद में मंत्री जो है साधारण कपड़ों में आकर ऐसे ही डीलर से वो सैंडलवुड डीलर के पास जाके उससे बात करने लगे। और भाई कैसा चल रहा है काम काज, ये वो थोड़ा ठीक है चल रहा है। अभी ये चंदन की लकड़ियाँ हैं, इतनी महंगी हैं, क्या करूँ, मतलब बहुत कम बिक्री होती है। तो लगे होगी होगी, मंत्री बोले। बोला, हाँ ठीक है, कभी कभी तो सोचता हूँ हमारे राजा ही अगर गुज़र जाएं या उनको कुछ हो जाए तो चंदन की लकड़ियों की बहुत सारी बिक्री हो जाएगी। तो मंत्री बोला, अरे अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, अपने राजा हैं, इतने अच्छे हैं, अरे ऐसा थोड़ी कहा जाता है। आपकी बात सही है, पर अब क्या करूँ, मन में आता है कभी कभार। अब मंत्री को समझ में आ गया कि किस चीज़ क्या चीज़ है। उसने कहा, आप एक काम करो, आपके पास सबसे अच्छी चंदन की लकड़ी कौन सी है जिसमें खुशबू ही आ जाए, मतलब वो अगर रूम में भी रखे तो रूम में भी खुशबू फैल जाए। बोला, हाँ हाँ मेरे पास सबसे बढ़िया चंदन की लकड़ी है। तो वो थोड़ी उसने चंदन की लकड़ी ली, मंत्री ने उससे ख़रीदी और महाराज के पास गया और बोला, महाराज आपने भी तो जिसको सोचा था कि भाई मैं इसको दंड दे दूँ, उसने तो आपके लिए चंदन की लकड़ियाँ भेजी हैं, इतनी खुशबूदार, देखिए वो तो आपका फ़ैन है। तो राजा को भी लगा, रहे हाँ तुम सही बोल रहे हो, मैंने है ना ऐसे, मेरे को नहीं सोचना चाहिए था, पता नहीं क्यों मेरे मन में ऐसे ख्याल आ गए। अच्छा मेरे को ये चंदन की लकड़ियाँ, वो भी बोला बहुत अच्छी लगी, उसने मेरे लिए इतना चंदन की लकड़ियाँ भेजी, उसको 1000 सोने की अशर्फियाँ भेज दो। अब ये मंत्री गया, फिर बोला कि अरे आपके लिए आपने जो चंदन की लकड़ियाँ दी थी राजा को भेंट की, देखो राजा ने आपके लिए 1000 अशर्फियाँ भेजी हैं। उसको बोला, क्या? वो देखते ही एकदम कि 1000 सोने की अशर्फियाँ, अरे बाप रे। बोला, मैं खाली फुकट ही राजा के बारे में ऐसा सोच रहा कि राजा की मौत हो जाए और मेरी चंदन की लकड़ी बिक जाए। हाय तौबा, मैंने ऐसा कैसे सोच रहा था, भगवान मुझे माफ़ कर दो, मेरे राजा को बहुत लंबी उम्र दो, उन्होंने तो मेरी लाइफ बना दी, मैं तो वो भी बिज़नेस बहुत अच्छा चल पड़ेगा, मैं तो मतलब वो खुशी से पागल हो गया। और मंत्री अपना इतना स्मार्ट कि उसने दोनों साइड भी बिना कुछ सच्चाई बताए और दोनों की एनर्जीज चेंज कर दी। हाँ दोस्तों, ये कब होता है? आपको अगर लगता है कि आप अगर किसी को सामने बोलते हैं या कोई भी जब किसी को सामने अच्छा या बुरा बोलता है तभी फीलिंग आती है, ये गलत है। अगर आप किसी के बारे में सोचते भी है ना, अच्छा सोचते हैं तो उस तक वाइब्रेशन जाती है, बुरा सोचते हैं तो उस तक वाइब्रेशन पहुंचती ही है, और सामने वाले को भी आपके लिए फिर वैसी ही टाइप की फीलिंग आएगी। आप ऐसा सोचो कि मुंह पे आप मीठा बोलो और मन में कुछ गलत सोचो, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये वाइब्रेशन है। ये हम सब जो हैं, मैं जिस मोबाइल से फ़ोटो खींच रहा हूँ, मैं जो हूँ, आप हैं, आप सुन रहे हैं, ये सब एनर्जी है, और सब एनर्जी और वाइब्रेशन का ही खेल है। तो उसमें हमें ये देखना होता है कि हम जिसके बारे में भी या तो सोचें तो अच्छा ही सोचें, अच्छी ही वो एनर्जीज़ भेजें, और अगर हमको कोई इंसान नहीं पसंद या कुछ है तो उसके बारे में बेटर है हम सोचे ही नहीं। क्यों? कहीं ना कहीं वो नेगेटिव एनर्जी हमें भी इफ़ेक्ट करती है। जैसे अभी ये जो सेलर था, चंदन की लकड़ी का सेलर जो था, उसने नेगेटिव वाइब्रेशन दे रहा था महाराज के लिए, तो उसका बिज़नेस भी इतना ग्रेट नहीं चल रहा था। जैसे ही उसने अभी उसको ऐसे सोने की अशर्फियाँ मिली और उसके बाद उसका बिज़नेस अच्छे से चल पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको भी अभी वाइब्रेशन जो देने लगा, पॉजिटिव ही देने लगा। तो ये चीज़ होती है वाइब्रेशंस का, हमारे थॉट्स का, हमारी एनर्जीज़ का बहुत फ़र्क पड़ता है हमारी सराउंडिंग्स में। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दूसरों के लिए और ख़ुद के लिए, दोनों के लिए अच्छा सोचिए। फिर मिलूँगा अगले हफ्ते। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और प्लीज़ मेरा चैनल
सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। हरे कृष्णा।